भुगतान होता था ओवर टाइम का, वो खत्म कर दिया गया। 8 घंटे खत्म करके 10 से 12 घंटे का काम औपचारिक तरीके से लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार का सीधा सीधा से यही मानना है कि जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति वर्ग है, उसको मजदूरों को लूटने के लिए पूरा कालीन बिछा के दे दिया गया, और ये लेबर कोड भी उसकी गवाही देता ही है। तो कुल मिलाकर के टोटल चीजें देखें तो कि एक चीज बताइए जिसमें मोदी सरकार अपने वायदे किए थे, उन्होंने वो चीजें सफल हुई है। इसमें फंड बनेगा, हमारे टैक्स से बनेगा, सिंपल सी बात है, जो हम लोग पे करते हैं, और उसमें भी जो पूरे नियोक्ता है उनको बचाने के लिए काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के बात पे जितनी चिकनी चुपड़ी बातें मोदी सरकार कर रही है, उसके उलट ये पूरा ये कानून है। क्योंकि आज भी जितने भी श्रम कानून जितने गरम गरम हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छी चीज लागू की, लेकिन ये तो तोड़ने का काम है ना। मजदूर की कमर और तोड़ दी गई और उनकी स्थिति नरक बना दी गई है। बोला तो रेखा जी ने बोल तो दिया कि वो कूड़े के पहाड़ के पास जाकर के रोज बोलते भाई तुझे जाना पड़ेगा, ऐसे पॉल्यूशन को भी बोल रही है कि जाना पड़ेगा। हो सकता है दिल्ली के भी कोई बेहतर तो हालात नहीं है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए कौन बोलेगा? आप सारे असंगठित मजदूर में आइए, गिग वर्करों में आइए, जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनके लिए बोल दिया गया कि वेलफेयर फंड बनाएंगे, लेकिन वो वेलफेयर फंड कैसे बनेगा, क्या चीजें लागू होंगी, कुछ नहीं है। वेलफेयर नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त में मौजूद थी मेरी जंतर मंतर पर। तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से 4 लेबर कोड को लेकर तमाम लोग यहाँ पे उतरे हैं। लगातार जिस तरीके से इन कोड को लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार को 4 लेबर कोड हटाने चाहिए, तो सीधा यहाँ के तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे। तमाम बार आप लोग आते हैं 4 लेबर कोड को लेकर कि सरकार को ये कोड हटाने चाहिए, क्या प्रॉब्लम है मजदूरों को इनसे? देखिए, प्रॉब्लम तो यही है जो सरकार 4 लेबर कोड लेकर के आई है, और जो लागू करने की पूरी बात भी हो रही है। इसमें अगर आपको न्यूनतम वेतन की कहीं पे बात नहीं हो रही है, अगर आपको एक दिन का 178 रुपए मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो ये डबल रेट से भुगतान होता था ओवर टाइम का, वो खत्म कर दिया गया। 8 घंटे खत्म करके 10 से 12 घंटे का काम औपचारिक तरीके से लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ चाहे हम लोग कई चीजें देखें, महिलाओं से रात की शिफ्ट में काम करवाया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के जैसे जो चीजें पेश की जा रही है हमारे सामने, श्रम विभाग खत्म कर दिया जाएगा, एक ट्रिब्यूनल लॉन्च किया जा रहा है। तो जैसे हम टोटल चीजें देखें कुल मिलाकर के कि आज भी जितने भी श्रम कानून जितने गरम गरम हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छी चीज लागू की, लेकिन ये तो तोड़ने का काम है ना। मजदूर की कमर और तोड़ दी गई और उनकी स्थिति नरक बना दी गई है। लेकिन मैम, मोदी सरकार तो ये कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है मजदूरों का विकास हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है, तमाम देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, तो मजदूर आगे नहीं बढ़ पा रहा क्या? देखिए, एक चीज बताइए, 178 रुपए का एक दिन को आपका पैसा मिलेगा, तो बताइए इससे कौन सा मजदूर आगे बढ़ेगा या कौन आगे बढ़ पाएगा? 4628 रुपए में किसके घर का गुजारा एक महीने में चल जाएगा? महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए चीजें हुई है, तो महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। अभी दिल्ली के क्या हालात है? अभी दिल्ली के भी कोई बेहतर तो हालात नहीं है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए कौन बोलेगा? आप सारे असंगठित मजदूर में आइए, गिग वर्करों में आइए, जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनके लिए बोल दिया गया कि वेलफेयर फंड बनाएंगे, लेकिन वो वेलफेयर फंड कैसे बनेगा, क्या चीजें लागू होंगी, कुछ नहीं है। वेलफेयर फंड बनेगा, हमारे टैक्स से बनेगा, सिंपल सी बात है, जो हम लोग पे करते हैं, और उसमें भी जो पूरे नियोक्ता है उनको बचाने के लिए काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के बात पे जितनी चिकनी चुपड़ी बातें मोदी सरकार कर रही है, उसके उलट ये पूरा ये कानून है। लेकिन सरकार तो ये कह रहे देश में, और मोदी जी कहते हैं कि मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैंने गरीबी देखी है, तो ज्यादा मैं उनका दुख दर्द समझ सकता हूँ। देखिए, कहने का तो चाय वाले भी हैं, कहने का तो आप कितनी चीजें उठा करके देख लीजिए। ये ठीक उनका लेबर कोड लेकर के इतनी जितनी है चिकनी चुपड़ी बातें इनके लिए बोल रहे हैं, इतनी चीजें ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 15 लाख किसके अकाउंट में आ गए? महिलाओं को, दिल्ली की बात कर लीजिए, 2500 रुपए किसको खाते में मिल गया? बिहार में तो दिया है ना। बिहार, दिल्ली की बात कीजिए ना आप, बिहार में किसने कितना दे दिया? अगर उसकी तय में भी जाएंगे तो देखिए पूरा चिट्ठा निकल करके आएगा। होली के टाइम पे या त्योहारों के टाइम पे कौन सा आपको सिलेंडर फ्री मिल गया? AQI देख लीजिए आप। तो कुल मिलाकर के टोटल चीजें देखें तो कि एक चीज बताइए जिसमें मोदी सरकार अपने वायदे किए थे, उन्होंने वो चीजें सफल हुई है। इसमें यही सेम चीज लेबर कानूनों में भी है। जो ये लेबर कानून खत्म करके 4 कोड बिल ले आई है लोग, जो इससे पहले भी जो थे श्रम कानून थे, वो भी लोगों ने अपनी संघर्ष के दम पे अपनी लोगों ने लड़ करके वो चीजें हासिल की थी। वो कागज, भले ही वो कागजों पे थी, लेकिन अब तो वो भी खत्म कर दी गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तो
और नरक बनेगी हमारी जिंदगी मजदूरों की। जैसे जो सरकार है वो हर एक कहते हैं हर एक क्षेत्र में विकास कर रही है, तो सरकार मजदूरों के लिए सुनवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप पहले भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तमाम बार आप लोग आते हैं, क्या लग रहा है आप भी आपकी मांगे मानी जाएंगी या प्रोटेस्ट करके ही आप लोग चले जाएंगे? देखिए, इस मोदी सरकार का सीधा सीधा से यही मानना है कि जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति वर्ग है, उसको मजदूरों को लूटने के लिए पूरा कालीन बिछा के दे दिया गया, और ये लेबर कोड भी उसकी गवाही देता ही है। और बिल्कुल लोग इकट्ठे होंगे, संघर्ष करेंगे, एकजुट होंगे, बिल्कुल इस चीज ये सरकार से क्या कहते हैं अडानी अंबानी को क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि सरकार तो जनता की है ना। फंड कौन करता है उनको, आप ये देखिए ना, फंड कहाँ से आता है? मोदी तो कहते हैं कि मतलब जनता के लिए काम कर रहा हूँ। अरे मैडम, आपको भी पता है, मैं भी पता, कौन से करती है ना, 4 लेबर कोड किया ना, हो गए ना लागू, ये जनता के लिए किए हैं, इसमें नेगेटिव मत देखिए। फिर तो हम लोग प्रदूषण भी ना देखे, क्लाइमेट की जो दिक्कतें चल रही है वो भी ना देखे, फिर तो हम लोग ये कहे कि मोदी जी सब अच्छा कर रहे हैं, हमारे सैनिक शक्ति कम हो गई है, हमारे फेफड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 लेबर कोड आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो वही बात है। डबल इंजन की सरकार है, चारों इंजन दिल्ली में भाजपा के हैं, क्या लग रहा है वो विकास नहीं हो पा रहा जो विकास सोचकर जनता ने भाजपा लाई है? नहीं, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, मालिकों का विकास हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। वही तो कॉन्ट्राडिक्ट देख ही सकते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग देख ही सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट बातें ही करती हैं। मोदी जी ने विकास किया, बिल्कुल किया, दिल्ली में भी जितने भी इंजन की सरकार है इनके बिल्कुल किया, लेकिन वो किया सिर्फ मालिकों का, ठीक है, वो किया फैक्ट्री मालिकों का, उनके लिए काम किए। और दिल्ली का जो माहौल है, जैसे एयर पोल्यूशन को लेकर रेखा गुप्ता हो गई, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, कोई क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा, जनता के लिए क्यों मौन है? बोला तो रेखा जी ने बोल तो दिया कि वो कूड़े के पहाड़ के पास जाकर के रोज बोलते भाई तुझे जाना पड़ेगा, ऐसे पोल्यूशन को भी बोल रही है कि जाना पड़ेगा। हो सकता है इससे कोई समाधान निकले, इसके अलावा तो वो कुछ करेंगे नहीं। 1 किलोमीटर वगैरह में तो बढ़िया काम हो ही रहा है, लेकिन जो जमीन पे चीजें करनी चाहिए, और लोगों को अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में दिक्कत, वो तो क्या ही फर्क पड़ता है इन लोगों को। क्या कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाया था, तो उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा ना मैम? देखिए, कुल मिलाकर के बात करें, एक किसी भी चुनावबाज पार्टी की बात करेंगे, ये सारियों की पॉलिसीज एक जैसी है। हम लोग कहीं पे ये डिफेंड नहीं करें कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया था, ये बुरा करे, नहीं, उन्होंने भी जो किया था वो दिख रहा है हमारे सामने, और उसको और खराब करने की चीजें रेखा जी की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार की। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो लेबर के लिए 4 कोड लाए हैं उसको लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तक कहना है कि सरकार को ये 4 जो लेबर कोड है उनको हटाना चाहिए, इससे जो मजदूरों का विकास हो रहा है और जो दिल्ली की स्थिति है उस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर नहीं, विस्तार